बड़वाहा में पुलिस को जनसंवाद के दौरान मंचलों पर नजर रखने के नागरिकों ने सुझाव दिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा अनुरूप बड़वाहा के पुलिस थाने पर पुलिस व आमजन के बीच जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक समाज धर्म के लोगों के साथ समाज सेवी और राजनीतिक संगठन के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों जन समस्याओं पर अपने सुझाव पुलिस के सामने रखे, जिसमें नगर की यातायात समस्या, अवैध शराब व मादक पदार्थों के सेवन व बिक्री पर सख्ती की कार्यवाही सहित स्कूली छात्राओं की छुट्टी पर मंचलों पर नजर रखने, जन संवाद को वार्ड स्तर पर आयोजित करने के सुझाव गणमान्य लोगों द्वारा दिए गए। इस मौके पर थाना प्रभारी प्रीतम सिंह ठाकुर द्वारा सामाजिक क्षेत्र में श्रेष्ठ काम करने वाले विशिष्ट लोगों का सम्मान भी कराया गया, जिसमें गौ सेवक सोनाली पवार, पशु प्रेमी अग्रणी चंद्रे, अखिलेश खंडेलवाल और नर्मदा तट पर अनेक डूबने वाले शरणार्थियों को बचाने वाले बाबूलाल मंगले, प्रदीप केवट का सम्मान नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, नगरपालिका उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल, पंडित फणींद्र अत्रे ने पुष्पहार से किया। जनसंवाद कार्यक्रम के प्रारंभ में समाज सेवी नीलेश रोकड़िया ने नर्मदा जयंती पर नर्मदा तट पर माकुल सुरक्षा बंदोबस्त व सुगम आगमन की व्यवस्था को लेकर टीआई व सभी पुलिस कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वार्ड पार्षद सहित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नगर में कैमरे लगवाए जाएं तो अपराधों को रोकने में मदद मिल सकती है। पत्रकार ब्रजेंद्र जोशी ने इस आयोजन की सार्थकता बताते हुए कहा कि पुलिस, पब्लिक और पत्रकार सभी की एक ही राशि होती है। अगर इनमें निरंतर संवाद और सामंजस्य बना रहे तो अपराधों को रोकने में यह पहल कारगर हो सकती है। उन्होंने बताया, अधिकतर वाहन दुर्घटनाओं में ग्रामीण क्षेत्र के लोग शिकार होते हैं, जिसका मुख्य कारण उनमें ट्रैफिक नियमों की अनदेखी होता है। इसलिए पुलिस को ग्रामीण क्षेत्र में ट्रैफिक नियमों को समझाने के शिविर लगाने चाहिए। शिक्षक सतविंदर सिंह भाटिया ने पुलिस की उपयोगिता बताते हुए कहा कि किसी भी तकलीफ या कठिन परिस्थितियों में हमें माता पिता के बाद पुलिस की ही याद आती है। साथ ही उन्होंने छात्राओं की विद्यालय से छुट्टी के समय मंचलों की हरकतों पर नजर रखने के लिए बस स्टैंड पर 2 पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाने की मांग रखी। भाजपा नेता गुरभेज सिंह भाटिया ने कहा कि हर मामले में पुलिस की जिम्मेदारी बताने की अपेक्षा सुरक्षा व कानून व्यवस्था के लिए आमजन का जागरूक होना भी जरूरी है। आमजन में पुलिस को जो डर व भय वाली छवि है, उसे पुलिस को ऐसे जनसंवाद से दूर किया जा सकता है। सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सुरेंद्र पंड्या ने पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि इनकी वजह से ही हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। उन्होंने पुलिस से अपेक्षा की, अगर कोई फरियादी थाने में शिकायत दर्ज कराने आए तो उसकी बेइज्जती की अपेक्षा उससे सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। पूर्व पार्षद फरीदा बानो ने कहा कि जनसंवाद को हर वार्ड में आयोजित किया जाए। उन्होंने बताया कि नगर के पिछड़े क्षेत्रों में मादक पदार्थों का सेवन युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर रोक के लिए ऐसे आयोजन वार्ड स्तर पर जरूरी है। पार्षद रजनी भंडारी ने कहा कि महेश्वर रोड पर रात्रि में ट्रकों की लंबी कतार लग जाती है, जिससे यातायात प्रभावित होता है। उन्होंने पुलिस से इन वाहनों को नगरीय सीमा से बाहर रखने की मांग की। नगरपालिका उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल ने जनसंवाद के आयोजन प्रदेश भर में कराने पर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया और कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसी बैठक आयोजित कर सुझाव तो लिए जाते हैं, परंतु इन सुझावों पर कितना अमल होता है यह पता नहीं चल पाता है। इसलिए जनसंवाद के बाद पुनः एक बैठक आयोजित कर यह भी बताया जाए कि कितने सुझावों पर अमल हुआ। उन्होंने नगर के निजी व पुलिस द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के खराब रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन कैमरों पर सतत मॉनिटरिंग की जाए। नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने पुलिस द्वारा बीते दिनों अवैध ब्राउन शुगर के मामले में कार्रवाई करने पर पुलिस की सराहना की और कहा कि अनेक गंभीर मामलों में फरियादी न होने से पुलिस प्रकरण दर्ज नहीं कर पाती है। क्या ऐसे मामलों में पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज नहीं कर सकती? इन सब समस्याओं सुझाव पर थाना प्रभारी ठाकुर ने कहा कि आप जिसे भी अपना मकान किराए पर दे, उनका वेरिफिकेशन कराएं। अपने निजी निवास व प्रतिष्ठान पर सीसीटीवी कैमरे लगवाइए ताकि पुलिस को अपराधी तक पहुंचने में आसानी रहे। उन्होंने डीजे पर लगाए गए सख्त नियमों पर कहा कि डीजे वाले अपना कारोबार बंद कर दूसरा रोजगार तलाश कर लेंगे, क्योंकि अभी हम डीजे वालों को समझाइश दे रहे हैं, परंतु भविष्य में सख्त कार्रवाई करेंगे।
यातायात की समस्या पर उन्होंने यात्रियों से भी जागरूक होने को कहा कि यात्री बसों को निर्धारित स्थान पर रुकवाइए तो जाम लगने की समस्या पैदा ही नहीं होगी। उन्होंने पुलिस की हर जगह देरी से पहुंचने की छवि पर कहा कि जब कोई विशेष गंभीर घटना होती है, हमें अलग अलग बेट पर ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को एकत्रित कर घटना स्थल पर जाना होता है, जिसमें थोड़ा समय लग जाता है। उन्होंने जनसंवाद में आए सुझाव पर अगली बैठक 1 अप्रैल को करने की बात कही, ताकि कितने सुझाव पर अमल किया गया यह भी जनसामान्य को बताया जा सके। आज हमारे मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार हमारे पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश पुलिस के अनुसार हमारे प्रदेश के प्रत्येक थाने में 12 बजे से पुलिस जनसंवाद रखा गया था, जिसमें हमारा सीधा आमजन, जनप्रतिनिधिगण और सभी संगठन के जो भी पदाधिकारी उनसे संवाद था। हमने उनको अपने पुलिस के कार्य, हमारी कार्य प्रणाली, पुलिस को क्या अपेक्षा उनसे है, जैसे अपने प्रतिष्ठानों में कैमरे लगाएं, अपने नौकर किराएदारों का वेरिफिकेशन कराएं, जो शासन के निर्देश हैं उनका पालन करें। जैसे अभी 2 साउंड बॉक्स को लेके आया, इस तरीके के हमने अपनी चीजें बताई, फिर उनसे सुझाव और उनको क्या अपेक्षा पुलिस से है वो भी प्राप्त किए हैं। तो मुख्य रूप से ट्रैफिक की व्यवस्था आई है, मोहल्ला मीटिंग को लेकर आई है, ड्रग्स वगैरह की व्यवस्था आई है, नशे को लेकर कुछ शिकायतें मिली हैं, तो इन पे पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। सर, हर वार्ड में जनसंवाद कार्यक्रम कराने को लेकर लोगों ने मांग की है, आप क्या कहना है? हम हर मोहल्ला के हर वार्ड के प्रत्येक मोहल्ले में मीटिंग लेने के लिए हम जाएंगे। जब भी उनसे बता दिया है कि हम भी अपनी तरफ से बताएंगे, और जब वो बता दें कि मोहल्ला मीटिंग के लिए वो लोग तैयार हैं, तो हम लोग जाके वहाँ मोहल्ले मीटिंग लेंगे। सर, अभी जनसंवाद के दौरान आपने बताया था ई क्राइम के बारे में, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ई क्राइम के बारे में अभी एक नई चीज देखने में आ रही है कि जैसा कोई भी व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई करता है, तो लोन वो लोन संस्थाओं से ही अप्लाई करे, जो भी बैंक लोन है उन्हीं से अप्लाई करे। अभी क्या हो रहा है कि वो ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर दे रहे हैं, जिसमें वो अपनी पूरी फॉर्म को फिलअप करने के लिए इनकी पूरी कॉल लॉग, कॉन्टेक्ट लिस्ट उनके पास चली जाती है, और फिर अगर ये किस्त मिस करते हैं तो फिर वो उनके परिजन को, माता पिता को, दोस्त लोगों को बदतमीजी करते हैं, अश्लील मैसेज भेजते हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब भी लोन लें तो लोन संस्थाओं से ही लोन प्राप्त करें। बड़वाह से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।